So good morning once again friends and welcome to my channel ग्रामर गुरु मोहित चाउस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था चेंज द नरेशन इंट्रोडक्शन पार्ट 2। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि चेंज द नरेशन जो टॉपिक है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में आता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो हम उसका चेंज द नरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके नरेशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। चेंज द नरेशन of assertive sentence। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो हम उसका नरेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि हर एक टॉपिक के कुछ रूल्स होते हैं। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हमको चेंज द नरेशन समझता क्यों नहीं है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम लोग बस एक ही पल में, ठीक है, एक चुटकी बजाते हमको लगता है कि हमारा आंसर आ जाना चाहिए। यह बात बहुत गलत होती है। हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जैसे हर एक काम हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस और भी आगे देखने को मिल सके। दूसरी बात, जब आप क्लास अटेंड करने के लिए बैठ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो एक बुक और एक पेन अपने साथ रखिए ताकि आप यहां पर जो बताया जाए उसको अच्छे से नोट कर सके। तो हर एक टॉपिक के अपने एक रूल्स होते हैं। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले रूल्स, और वो रूल्स के हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ये देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि कोई अगर असर्टिव सेंटेंस है तो जब हम उसको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, पहला रूल कहता है बिगिन द सेंटेंस with the word that refers to the speaker। आपको सेंटेंस की शुरुआत उस शब्द से करनी है जो स्पीकर को रेफर करता है। मतलब स्पीकर जो भी होगा, उसका जो नाम होगा, ठीक है, वो आपको यहां पर बताना है। सबसे पहले आपको सेंटेंस में वही लिखना है, ठीक है। वहां से आप अपने इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे। उसके बाद दूसरा रूल कहता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज say or says or said, then use it as it is। दूसरा रूल कहता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज से, सेज और सेड, देन यूज इट एज इट इज। कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया है वो अगर से, सेज या सेड है तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, उसको वैसे के वैसे ही लिखो। ठीक है। तीसरा रूल कहता है
if the reporting verb is said to, then use the word told in its place. If the reporting verb is said to, then use the word told in its place. मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में जो आपको सेंटेंस दिया है उसका रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू है तो आपको उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट नरेशन में? टोल्ड. टोल्ड टू नहीं, सिर्फ टोल्ड. ठीक है. उसके बाद अगला रूल कहता है यूज द वर्ड दैट as conjunction in the place of inverted commas. यूज द वर्ड दैट एज कंजंक्शन इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. कि डायरेक्ट नरेशन में हमेशा इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, तो जब आप इन्वर्टेड कॉमास के पास पहुंच जाए वहां पर इन्वर्टेड कॉमास आपको निकालना है और उसके बदले आपको क्या लगाना है? उसके बदले आपको दैट शब्द लगाना है. ठीक है, दैट शब्द आपको यूज करना है. और लास्ट रूल कहता है मेक necessary changes in the tense, helping verbs, pronouns and other words. Make necessary changes in the tense, helping verbs, pronouns and other words. कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमने देखा था टेंस चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, कैसे करना पड़ेगा वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे, प्रोनाउंस चेंज होंगे. तो प्रोनाउंस का टेबल हमने बनाया नहीं था. प्रोनाउंस कब चेंज होते हैं वो हम एग्जांपल्स के टाइम देखेंगे. एंड अदर वर्ड्स जैसे कि टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, वो भी हम लोगों ने देखा था. तो इस तरीके से आपको ये 5 रूल्स ध्यान में रखने हैं जो कहलाते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और ये रूल्स आप लोगों को नोट डाउन करने हैं. अगर आप लोगों ने बुक पेन साथ में रखा है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वन बाय वन ये हम लोग कैसे यूज करते हैं. ठीक है, जैसे देखो हर एक काम करने का एक तरीका होता है. जैसे अगर आप लोग खाना खाने बैठे तो खाना खाने को बैठने के पहले हम लोग हाथ वगैरह धोते हैं. उसके बाद प्लेट में हमारे जब खाना लाकर हमारे सामने परोसा जाता है तो हम सबसे पहले उसको देखते हैं कि भाई चावल कहां है, रोटी कहां है, सब्जी कहां है, अचार अगर है तो कहां है. ठीक है, ये सब बातें हम देखते हैं. और उसके बाद हम ऐसा नहीं करते कि पूरे खाने को ऐसे मिक्स कर देते और फिर जानवरों की तरह खा लेते. ऐसा नहीं होता. हम रोटी से सब्जी खाते हैं, बीच में थोड़ा अचार टेस्ट करते हैं, पापड़ वगैरह है तो वो टेस्ट करते हैं. ठीक है, और जनरली लास्ट में हम लोग चावल खाते हैं. ये प्रोसेस होता है. ठीक है, और इसको कहते हैं तरीके से खाना खाना. उसी तरीके से ये हमारा खाना है, ये हमारे खाने की प्लेट है और ये रूल्स हमको बता रहे हैं कि आपको ये खाना कैसे खाना है. मतलब आपको ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. तो अभी हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको इन्हीं रूल्स के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स को हम हमारे जो 5 रूल्स हमने देखे थे उन रूल्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो एग्जांपल नंबर 1. The shopkeeper said
आई एम गोइंग टू क्लोज माई शॉप टुडे। द शॉपकीपर सेड आई एम गोइंग टू क्लोज माई शॉप टुडे। ये एक सेंटेंस है जो डायरेक्ट नरेशन में है क्योंकि यहां पर इन्वर्टेड कॉमास है। अब देखो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे तो हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला रूल ध्यान में रखिए आप, अगर आपने नोट डाउन किया हो या याद हो तो आप या वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि पहला रूल कहता है, क्या कहता है, बिगिन द सेंटेंस विद द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्पीकर। ठीक है, जो शब्द स्पीकर को रेफर करता है उससे आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है। यहां पर स्पीकर कौन है? स्पीकर जिसने ये सेंटेंस बोला है, द शॉपकीपर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है वो द शॉपकीपर से स्टार्ट करेंगे, द शॉपकीपर। पहला रूल फॉलो कर लिया हमने। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि अगर दिए गए सेंटेंस में से, सेज या सेड है तो हमको उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। यहां देखो ये सेड है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब थर्ड रूल हमारे काम का नहीं है यहां क्योंकि वो सेड टू के बारे में है, वो अगले एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। फोर्थ रूल कहता है कि जब आप ये सॉल्व कर रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको दैट यूज करना है। यूज द वर्ड दैट एज कंजंक्शन इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, ऐसा वो रूल है। वो कहता है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करना है, दैट। वो हम यहां यूज कर लेंगे, ये हमने कर लिया। अब पार्ट बचा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको लास्ट रूल मदद करेगा। और लास्ट रूल क्या कहता है? लास्ट रूल कहता है कि अगर जरूरी है तो सेंटेंस का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस का आपको टेंस चेंज करना है, आपको प्रोनाउंस चेंज करने हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने हैं, और अगर अदर वर्ड्स है तो वो आपको चेंज करने हैं। तो देखो यहां पर प्रोनाउन भी है ना, आई एम गोइंग, यहां पास्ट टेंस है सेड, और यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पे माय है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और यहां पर देखो टुडे है, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। मतलब कुछ दो चार चेंजेस हमको इसमें करने हैं, तब जाकर हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट बनेगा। तो अब देखो वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। यहां वर्ड है आई, ये आई किसके लिए रेफर किया गया है? द शॉपकीपर के लिए। द शॉपकीपर थर्ड पर्सन है, हमको नहीं पता वो कौन है ना, थर्ड पर्सन है कोई तो भी, ना तो आप है ना मैं हूं, तो हम उसके लिए प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग प्रोनाउन के बारे में एग्जाम्पल के समय देखेंगे। अगर यहां पर आई होता, आई सेड, तो फिर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि बोलने वाला मैं हूं। लेकिन यहां तो बोलने वाला ना तो मैं हूं ना आप है, यहां पर थर्ड पर्सन है कोई तीसरा आदमी, द शॉपकीपर। ठीक है, तो उसने ये बोला तो हम आई की जगह क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही। अब आई एम गोइंग, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां है पास्ट, रूल कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, ही के साथ आएगा वॉज, और आईएनजी ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ही वॉज गोइंग। यहां तक तो आपको समझ में आया। अब ये जो है ना टू क्लोज, इसे कहते हैं इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये ऐसा का वैसा ही रहेगा। वो कहते हैं ना टस से मस नहीं होना, ये टस से मस नहीं होता। ठीक है, ये एज इट इज ही रहता है, इसलिए इसको हम लोग कुछ भी चेंज ना करते हुए ऐसे के ऐसे यूज कर लेंगे, टू क्लोज। फिर यहां पर आगे वर्ड्स है माय शॉप। अब ये दुकान किसकी है? शॉपकीपर की है, हमारी तो है नहीं, तो हम इसके लिए भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे। माय का हो जाएगा हिज, जैसे यहां पर आई का ही हुआ वैसे यहां माय का हिज हो जाएगा, हिज शॉप। और यहां ये वर्ड है टुडे, टुडे का हो जाता है दैट डे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा निकल जाते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द शॉपकीपर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू क्लोज हिज शॉप दैट डे। अब आपने देखा कि इसको हमने सॉल्व कैसे किया? रूल्स के अनुसार। पहला रूल यूज किया, फिर दूसरा
रूल यूज किया, ठीक है, फिर तीसरे की यहां जरूरत नहीं थी क्योंकि तीसरा रूल यहां अप्लाई नहीं होता, फिर चौथा यूज किया, पांचवा यूज किया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तभी आप जाकर इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एक दूसरा टाइप का सेंटेंस हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल 2, I said to my friend, comma into inverted comma, you are a very nice person. Full stop, inverted comma, close. मैंने मेरे दोस्त से कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पहला रूल यूज करेंगे। पहला रूल क्या कहता है कि आपको सेंटेंस कहां से स्टार्ट करना है, बिगिन द सेंटेंस विद द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्पीकर। ये किसने बोला, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, आई ने। तो हमारा आंसर भी कहां से स्टार्ट होगा, आई से। उसके बाद देखो सेंटेंस में है सेड टू। अब यहां हमको दूसरा रूल काम नहीं आएगा, सेड, सेज और से वाला, हमको रूल काम आएगा तीसरा वाला। वो रूल कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड टू, यू हैव टू यूज द वर्ड टोल्ड इन इट्स प्लेस। अगर सेड टू है तो आपको टोल्ड यूज करना है, वो हम यहां यूज कर लेंगे, टोल्ड, ठीक है। टोल्ड टू नहीं है, सिर्फ टोल्ड। और उसके बाद माय फ्रेंड, किससे कहा हमने, अपने दोस्त से, माय फ्रेंड। 3 रूल्स हो गए। चौथा रूल कहता है इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको यूज करना है दैट। हम इन्वर्टेड कॉमा तक पहुंच गए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमको यूज करना है दैट। अब देखो अंदर का जो सेंटेंस है उसके लिए हमको, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, पांचवा जो रूल है हमारा वो हमको काम आएगा कि टेंस चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, अदर वर्ड्स चेंज करना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करना है, उसके लिए हमको ये मदद करेगा। अब देखो ये जो यू है, ये यू किसके लिए यूज किया गया, माय फ्रेंड, जो कि आप नहीं है, मेरा कोई दोस्त है, ठीक है। मतलब आप लोग मेरे दोस्त हो लेकिन ये दोस्त आप नहीं है, मेरा कोई थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे और वो होगा ही, ठीक है। और उसके बाद यहां देखो यू आर, यहां आर मेन वर्ब है, मतलब ये दिया गया सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, तो आर के बदले हमको ही के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, वॉज या वेयर, तो ही के साथ वॉज आ जाएगा, ही वॉज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, इसलिए टेंस चेंज करना जरूरी है। अब आगे के जो वर्ड्स है अ वेरी नाइस पर्सन, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ना तो ये प्रोनाउंस है, ना ही ये कोई हेल्पिंग वर्ब्स है और ना ही ये कोई अदर वर्ड्स है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, अ वेरी नाइस पर्सन, और इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। तो अगर आप लोग इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको नरेशन में कभी भी मुश्किल नहीं जाएंगी। तो आज का हमारा जो ये वीडियो था ये था चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, लेकिन ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई और सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स हमने देखे। आने वाले वीडियो में हम कम से कम 5 एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। इसको एक बार मैं रिवाइज भी कर दूंगा और 5 एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।